जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी के जन्म के विषय में एक चौथी कथा और उपलब्ध है। शिव कैलाश पर समाधि में लीन थे और सती उनकी सेवा के लिए तत्पर बैठी हुई थी कि कब स्वामी नेत्र खोलें तो मैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा करूं। तभी शिव ने राम नाम का स्मरण के साथ अपनी समाधि भंग की। सती को निकट बैठे पाकर वो उनको स्नेहपूर्वक देखने लगे। तभी सती ने उनके मनोभावों को समझकर, हे नाथ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय, मैं जिन राम का नाम जप करता हूँ, विष्णु उन्हीं राम के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। उनके महान उद्देश्य की पूर्ति में सहायता के लिए सभी देवता भी अपने अंशों से पृथ्वीलोक पर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में मैं भी चाहता हूँ कि उनकी सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हों, क्योंकि मुझे गुरु मानने वाले राम मुझे इस रूप में तो अपनी सेवा का अवसर नहीं देंगे और मैं अपने गुरु या इष्ट राम की सेवा करने का इच्छुक हूँ। सती को शिव की बात सुनकर उनसे वियोग की आशंका सताने लगी। शिव की इच्छा पूर्ण हो यह तो वे भी चाहती थी, किंतु शिव के अवतरित हो जाने पर उनको शिव का वियोग झेलना पड़े, ये वो नहीं चाहती थी। असमंजसपूर्ण दृष्टि से शिव को देखते हुए उन्होंने अभी उचित अवसर न जानकर बात बीच में न काटते हुए पूछा, हे देव, आप आगे की अपनी योजना बताइए और ऐसा क्या महान कार्य है कि अन्य देवता भी उनकी सहायता के लिए अंश रूप से अवतरित हो रहे हैं? शिव ने बताया कि राम अवतार का मुख्य उद्देश्य और महान लक्ष्य दशानन रावण का वध है। उसका पराजित हो पाना सरल नहीं है। सती ने स्वीकारा कि हाँ स्वामी, वह महाज्ञानी, महायोद्धा, महापराक्रमी और महातपस्वी है। आपका महाभक्त भी है। अपने सिर काट कर आपको चढ़ा देने जैसा अद्भुत तप किसी और ने नहीं किया, परंतु हे नाथ, वह तो आपका कृपा पात्र और बहुत बड़ा भक्त है। ऐसे में उसी के वध के लिए आपका सहायता करना, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिव ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, उसने जो घोर तप किया उसका मनोवांछित फल उसे मिल चुका है। उसकी योग्यताएं और क्षमताएं प्रशंसनीय हैं। उसने अनेकों दुर्लभ शक्तियां प्राप्त की हैं, परंतु जो अहंकारी होकर प्रकृति के विरुद्ध हो जाए उसका नाश सुनिश्चित है। मेरा भक्त होने से उसे मनमानी का अधिकार नहीं मिल जाता। फल तो कर्मानुसार ही मिलते हैं। मैं पक्षपात तो नहीं कर सकता ना। उसको अपराज्य बनाने में मैं भी निमित्त हूँ। अतः मेरा भी दायित्व हो जाता है कि उसके निरंकुश हो जाने पर मैं उसके वध में सहायक बनूँ। शिव ने आगे कहा कि मैं रुद्र रूप से 11वें अंशों या रूपों में रहता हूँ। रावण ने 10 सिरों को अर्पित करके मेरे रुद्र के 10 अंशों की पूजा की है, परंतु एकादश रुद्र का अंश अपूजित है। अतः मैं अपने उसी 11वें रुद्र रूप के अंश से अवतरित होकर उसके विरुद्ध राम की सहायता कर सकता हूँ। इससे मुझको कुछ दोष भी नहीं होगा। रावण ने स्वयं अपने कर्मों से अपना नाश सुनिश्चित कर लिया है। अतः मेरी योजना वायुदेव के माध्यम से वानर राज केसरी की साध्वी पत्नी अंजना के गर्भ से वानर रूप में अवतरित होने की है। वानर रूप से? सती ने आश्चर्य व्यक्त किया। शिव ने हंसकर कहा, हाँ प्रिय, इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह कि साध्वी अंजना पुत्र की प्राप्ति की कामना से मेरी उपासना कर रही है। वह वानरराज केसरी की पत्नी है। पुंजकस्थला नामक अप्सरा है जो शाप से वानरी हो गई है। अतः उसका पुत्र वानर रूप में ही होना युक्ति संगत है। दूसरा, इस प्रकार देव ऋषि नारद द्वारा विष्णु को दिया गया यह शाप भी पूर्ण हो सकेगा कि उनको मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी प्रियतमा पत्नी का वियोग झेलना होगा तथा पुनर्मिलन कराने में वानर ही उनकी सहायता करेगा। रही बात वियोग की आशंका की, जो मेरे अवतरित होने की बात से तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही है, तो मैं 11वें रुद्र के अंश से अवतारित होऊंगा, परंतु शिव रूप से तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। सती ये सुनकर प्रसन्न और आश्वस्त हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि देव ऋषि ने श्री विष्णु को ऐसा शाप क्यों दिया और विष्णु भगवान ने उसे क्यों स्वीकार किया? तब शिव ने हंसते हुए कहा कि देवी, इसके पीछे भी वास्तव में मैं ही कारण हूँ।
हुआ यूं कि तपस्या द्वारा प्राप्त शक्ति से जब नारद अप्सराओं द्वारा ना जीते गए तो उनको ये अहंकार हो गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है। उन्होंने उत्साह में भरकर यहाँ आकर मुझे ये समाचार सुनाया। मैंने स्वयं उनका अहंकार भंग करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे कामजयी समझकर ही मुझे यह बताने आए थे। तात्पर्य ये था कि आप ही अकेले कामजयी नहीं हैं, मैंने भी काम पर विजय पा ली है। अतः मैंने उनसे कहा कि देवऋषि, आपने मुझसे तो ये समाचार कह दिया, परंतु श्री हरि से यह समाचार कभी मत कहना। मैं जानता था कि मेरा ऐसे कहने पर नारद अवश्य विष्णु से ये समाचार कहेंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनको लगा कि मैं ईर्ष्यावश ऐसा कह रहा हूँ। इतनी बड़ी विजय का समाचार भला विष्णु से क्यों छुपाना। सो उन्हें विष्णु से सब कह दिया। विष्णु समझ गए कि मैं उनके द्वारा नारद का गर्व भंग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है। सो उन्होंने प्रकट में तो नारद को साधुवाद दिया, परंतु बाद में एक माया नगरी की रचना कर दी, जिसमें अति सुंदर माया से रची राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। नारद जी ने उस राजकुमारी का सौंदर्य देखा तो मोहित हो गए। ब्रह्मचर्य छोड़कर उससे विवाह को तत्पर हो गए, परंतु इतने सुयोग्य, आकर्षक, सुंदर अन्य सब राजाओं के होते भला स्वर्ण प्रभा उनको वर्ण क्यों करेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री हरि से उनका हरि मनोहारी रूप उधार मांगा। हरि वानर को भी कहते हैं। श्री विष्णु ने उनको वानर का ही रूप प्रदान कर दिया। वास्तविकता से अनभिज्ञ नारद वानर का मुख लिए स्वयं को श्री हरि के समान मोहक समझते हुए स्वयंवर में चले गए। वहां उनको अपने रूप के कारण अपमानित होना पड़ा। स्वर्ण प्रभा ने उनको ठुकरा दिया। काम भावना सफलता में परिणत हो तो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। अतः नारद ने क्रोधित होकर श्री विष्णु को ऐसा शाप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, उसी तरह तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, और जो रूप तुमने मुझे दिया है वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु ने हंसकर शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे भक्तों का मान रखने वाले हैं। दूसरे, छोटों के उत्पात पर बड़ों को क्षमा ही शोभा देती है। तीसरे, राम अवतार के लिए जन कल्याणार्थ उनको भूमिका भी तो बांधनी थी, क्योंकि कारण जब तक ना बने तब तक काम नहीं होता। अतः नारद के अहंकार को भंग करने के साथ साथ अपने भावी अवतार व उसके साथ घटने वाली घटनाओं का कारण भी बनाने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। बाद में जब नारद को सब वास्तविकता पता चली तो वे बहुत शर्मिंदा हुए, पछताए और क्षमा याचना की। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हनुमान जी की जय। जय श्री राम। जय हनुमान।